हेलो दोस्तों, भागड़वा एसबीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की जो अभी पीछे वैकेंसीज आई थी, असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2021। तो ये असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई थी, उसका सिलेबस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि कितने नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंक्लूड किए गए हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की तरफ से है ये। और किसकी बात कर रहे हैं? असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2021। तो देखते हैं मुख्य सिलेबस। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ए पार्ट जो होता है गाइज 30% का होता है और बी पार्ट जो होता है 70% का होता है। तो दो पार्ट इसमें होते हैं, ए पार्ट 30% का और बी पार्ट 70% का। और टोटल जो एग्ज़ाम होता है वो होता है गाइज 100 नंबर का, और उस 100 नंबर के हिसाब से मेरिट तय होती है। तो देखते हैं हम कुछ सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस है, आप डाउनलोड करके भी पूरा विवरण इसका पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सिलेबस। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित, जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। मतलब जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्स जो भी है और सोशल इकोनॉमी और डेवलपमेंट है राजस्थान का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, उसकी जियोग्राफी क्या है, उसका नेचुरल रिसोर्स क्या है, उसकी सोशल इकोनॉमी क्या है, मतलब इकोनॉमी से संबंधित, जियो से संबंधित, और डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान मेजर। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। मेजर डिवाइडेशन ऑफ द राजस्थान, राजस्थान का जो वर्गीकरण है वो पूछा गया है। वेजिटेशन एंड सोइल, मृदा से संबंधित राजस्थान की जो मिट्टियां हैं वो। नेचुरल रिसोर्स, राजस्थान के प्राकृतिक रिसोर्स क्या हैं वो। मिनरल फॉरेस्ट, राजस्थान का जो मिनरल्स हैं और फॉरेस्ट से संबंधित। वाटर राजस्थान के, इसके अलावा लाइव स्टॉक से संबंधित। विल्ड लाइफ इज द कंजर्वेशंस, और विल्ड लाइफ जो वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य उनका जीवन कैसा है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन है वो होंगे। इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा मेजर आयरेक्शंस प्रोजेक्ट जो हैं, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प कला से संबंधित। डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट से संबंधित जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं। स्कीम्स एंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो। वेरियस रिसोर्स ऑफ पावर एंड द पॉपुलेशन इन द राजस्थान, राजस्थान की जनगणना से संबंधित और वेरियस पावर्स ऑफ राजस्थान। तो ये पहला जो पॉइंट है इसके अंदर रखा है जिसका हेडिंग है जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। दूसरा जो फीचर है वो हिस्ट्री से संबंधित है। हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज ऑफ द राजस्थान। तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, फेमस हिस्टोरिकल्स कल्चर प्लेस एट राजस्थान, फोक लिटरेचर, फ्लोक आर्ट्स, फोक ड्रामा, लोक देवी देवता, मतलब राजस्थान के नृत्य, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का लिटरेचर, राजस्थान की कला, और इसके अलावा देवी देवता एंड म्यूजिक एंड डांस, राजस्थान के जो नृत्य है वो। फेयर एंड फेस्टिवल, कस्टम, ज्वेलरी एंड फेमस फोर्ट्स, जो भी बहुत महत्वपूर्ण किले हैं वो। टेम्पल एंड हवाई महल जो संबंधित है, हवा महल से संबंधित टेम्पल से। स्टैटिक्स ऑफ राजस्थान, पेंटिंग एंड वेरियस स्कूल्स इन राजस्थान, मेजर टूरिस्ट सेंटर्स एंड द हेरिटेज कंजर्वेशंस, जो भी टूरिज्म से, हेरिटेज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। ये दूसरा पार्ट है इसका, हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज। नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा जो वर्जन दे रखा है वो है आपके सामने करंट इवेंट्स एंड इशू ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। वर्तमान के अंदर जो करंट इवेंट्स है, इशू ऑफ द राजस्थान इंडिया है,
उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशंस। तो इंडिया की और राजस्थान की जो करंट अफेयर है वो, और इसके अलावा मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो ए पार्ट है इसमें क्वेश्चन आएंगे 30% वेटेज रहने वाला है। अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे कि बी सेक्शन में क्या पूछा जाएगा। तो बी सेक्शन में देखिए स्टैटिक्स, इकोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, इन तीनों का वेटेज रहेगा कितना, 70% का। और जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहेगा, स्टैटिक्स का, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो भी स्टैटिक्स का है, तो स्टैटिक्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। लगभग स्टैटिक्स का वेटेज देखें तो 35, आधा जो 50% वेटेज है वो स्टैटिक्स का रहेगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर टॉपिक। पहला टॉपिक है कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशंस एंड डायग्रामेटिक्स, presentation of the data, measure of the central tendency, dispersions, moments and the skillful and the curious। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे पहला टॉपिक आता है स्टैटिक्स के अंदर, कलेक्शंस, डाटों का संग्रह किस तरह से किया जाता है, उसका वर्गीकरण क्या होता है और इसके मेजर्स पॉइंट क्या होते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड होगा। दूसरा टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोरिलेशंस एंड रिग्रेशंस, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सहसंबंधता का सिद्धांत इसको बोलते हैं, सहसंबंधता कि डाटों के बीच में क्या संबंध होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस। टेस्टिंग एंड द हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी प्रकार के डाटा हमें दिए होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, काल्पनिक, वास्तविक। जब हम वास्तविक डाटा की बात करते हैं तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस की बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ द हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग्स और क्रिटिकल रीजंस एंड द लेवल सिग्निफिकेशंस एंड लार्ज सैंपल, सैम्पलिंग का कंसेप्ट भी इसी में, इसमें 3 कंसेप्ट है, टेस्टिंग, हाइपोथेसिस और लार्ज टेम्पलिंग। चौथा जो पॉइंट है डिसीजन ऑफ द सैंपल सर्वे, कि सैंपल सर्वे का डिसीजन किस तरह से किया जाता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे सैंपलिंग क्या होती है, फ्रैक्शंस क्या है, सैंपलिंग विदाउट रिडक्शंस क्या है, रिपॉपुलेशंस क्या है, पैरामीट्रिक क्या है, इफेक्टिव एंड एक्चुअलाइजेशंस क्या है और सिमेट्रिक सैंपल्स क्या होते हैं, ये सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक में। और अब चौथा जो 5वां पॉइंट दे रखा है वो है टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसके अंदर कंसेप्ट, मोमेंट्स और मेजरमेंट्स एंड द ट्रेंड्स, सीजन्स एंड साइक्लिक्स एंड द इरेगुलर्स वेरिएशन। तो ये भी एक टाइम सीरीज का टॉपिक है। देखने में ये टॉपिक मैथमेटिक्स का है लेकिन ये स्टैटिक्स के अंदर यूज किया जाता है और होता मैथमेटिक्स की तरह ही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हम बात करें इंडेक्स। इंडेक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, मेथड से संबंधित, इंडेक्स किस तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद विजुअल्स स्टैटिक्स के बारे में है, स्टेटमेंट स्टैटिक्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, ये फिर इंडिया का टॉपिक और राजस्थान का टॉपिक है। सिस्टम से संबंधित, इसके अंदर कम से कम 5 या 7 का वेटेज रहता है इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पॉइंट है 8 नंबर, जिसके अंदर कुछ संगठन दे रखे हैं, जैसे MOSPI क्या होता है, CSO क्या होता है, NSSO क्या होता है, RBI क्या है, डाइस क्या है, RGI क्या है, इनके बारे में पूछा जाता है, इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ये क्या काम करते हैं इनके बारे में। 9वां जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, ये इकोनॉमी के टॉपिक है, जैसे लॉ और डिमांड का सिद्धांत क्या है, कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिक्स डिमांड क्या होती है, प्राइस एंड डिटर्मिनेशंस क्या होते हैं, नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमी ग्रोथ क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्स के बाद जो पार्ट नंबर 10 है उसको देखते हैं। 10 नंबर पार्ट देखिए आप, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक है। एग्रीकल्चर हो गया इसके अंदर, और पहले भी हम राजस्थान की बात कर चुके हैं 30 पार्ट में, इसी में भी आएगा, तो राजस्थान का डबल फायदा हो रहा है यहाँ। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक है। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होती है, रेट एंड रेशो क्या है, एवरेज एंड सिंपल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड स्क्वायर रूट्स,
ये मैथ के टॉपिक है। इसके अलावा कंप्यूटर के टॉपिक जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, ये 4 कंप्यूटर के टॉपिक है। इस तरह से टोटल 100 नंबर का पेपर डिसाइड किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका वेटेज मैंने पहले भी बताया, पार्ट ए के अंदर 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी के अंदर स्टैटिक्स, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स के टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 मार्क के, और टोटल इसको ए और बी दोनों पार्ट को करने का टाइम कितना है, 2 आवर्स है। इसी तरह से कंटिन्यूस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।